हेलो फ्रेंड्स, मैं धीरेन्द्र कुमार पाठक ट्यूटोरियल लीडर से। आज की क्लास में हम वंशागति विभिन्नता के सिद्धांतों का अध्ययन कर रहे हैं और इसकी प्रीवियस क्लास में मैंने आपको वंशागति विभिन्नता के बारे में समझा चुका हूं। उसके पश्चात हमने मेंडल के ऊपर चर्चा की हुई थी, सर जॉन ग्रेगर मेंडल, जिन्होंने वंशागति के अध्ययन करने के लिए अपने अलग अलग प्रयोग किए। इससे प्रीवियस क्लास में मैंने मेंडल के सिद्धांतों की चर्चा की थी कि मेंडल ने मटर के पौधे का चुनाव किया, क्यों चुनाव किया इसके बारे में आपको बता चुका हूं। आज हम मेंडल के प्रयोगों के बारे में चर्चा करेंगे, जो बहुत महत्वपूर्ण एक टॉपिक भी है और परीक्षा के दृष्टिकोण से इससे संबंधित क्वेश्चन भी आता है कि एक संकरणी क्रॉस को सचित्र समझाते हुए मेंडल के प्रयोग का वर्णन कीजिए। आगे आगे जैसे हम क्लास आगे बढ़ते जाएंगे, उसके पश्चात हम द्विसंकर संकरण के बारे में समझेंगे और त्रिसंकरण के बारे में समझेंगे। तो आज का हमारा विषय है मेंडल के प्रयोग के आधार पर एक संकर संकरण को समझना। तो यहां पर मैंने आपको हेडिंग दी हुई है मेंडल का प्रयोग या मेंडल के प्रयोग, और इस मेंडल के प्रयोग के आधार पर आज का हमारा टॉपिक है एक संकर संकरण, या इसी को बोलते हैं एक गुणी संकरण का प्रयोग। स्टूडेंट्स, एक संकर संकरण को समझना अनिवार्य है, क्योंकि जैसे जैसे आप एक संकर संकरण को समझेंगे फिर आगे की हम क्लास में द्विसंकर संकरण को समझाने का प्रयास करेंगे। तो पहले शुरुआत में आप इसको समझेंगे तो आपको द्विसंकरण और त्रिसंकरण को समझने में आसानी होगी। तो यहां पर जैसा कि टॉपिक ही लिखा हुआ है एक संकर संकरण। एक संकर संकरण मतलब मेंडल ने मटर के जो 7 लक्षणों का अध्ययन किया, यह 7 जो विभिन्न लक्षण थे उनको हमने क्लासिफिकेशन किया हुआ था उसका, कि किन किन लक्षणों के बारे में बात की गई है, कौन कौन से प्रभावित है और कौन कौन से अप्रभावित है, और उनका परिणाम क्या आया, उसके बारे में हम एक एक करके उसका आज अध्ययन करेंगे। तो एक संकर संकरण अर्थात एक ऐसा संकरण है जिसमें हम एक ही लक्षण, यही लाइन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ही लक्षण लिया है मतलब एक संकर है। 2 लक्षण लिया होता तो द्विसंकरण होता। अभी हम यहां पर एक लक्षण की बात कर दी उसने कि एक संकर संकरण क्या है। तो एक संकर संकरण एक ऐसा संकरण है जिसमें एक ही लक्षण, मान लीजिए एक लक्षण हमने ले लिया लंबा, मटर का पौधा कौन सा लक्षण ले लिया हमने, लंबे का ले लिया। तो एक ही लक्षण मान लीजिए, अब एक ही लक्षण है मान लो लंबा, उसके 2 विपरीत गुण कौन कौन से होंगे, या तो वह लंबा होगा या वह बौना होगा, दोनों लंबे के ही लक्षण हो गए। तो एक ही लक्षण के 2 विभिन्न रूपों का हम अध्ययन करते हैं, इसी कारण इसको एक संकर संकरण कहा जाता है, या इसी को एक गुणी संकरण भी कहते हैं, क्योंकि हमने एक गुण का संकरण कराया। पौधे का एक गुण लिया, कौन सा गुण, लंबा, उसके हम 2 विभिन्न रूपों का हम अध्ययन किया, इसी कारण इसको एक संकर संकरण कहा जाता है। अब उस चीज को मैं रिवाइज दोबारा करता हूं कि मेंडल ने इसके प्रयोग के लिए पौधे का एक लक्षण लिया, कौन सा लक्षण लिया, लंबाई को चुना, और लंबाई के 2 विपरीत लक्षण कौन कौन से हो गए, या तो पौधा लंबा होगा या पौधा कैसा होगा, बौना होगा। लंबापन और बौनापन, 2 हमने लंबाई का एक ही लक्षण के 2 विभिन्न रूपों को हमने ले लिया। यहां पर चित्र को आप देखते चलिए, ये यहां पर मैंने एक लंबा पौधा बनाया हुआ है और यहां पर मैंने आपको एक बौना पौधा बनाया हुआ है, ड्वार्फ उसी को इंग्लिश में कहा जाता है, इसको हम टॉल कहते हैं। इसको हम हिंदी में लिख देते हैं, ये लंबा है पौधे ले लिया हमने, और एक हमने बौना पौधा ले लिया। अब मेंडल का प्रयोग यहां से प्रारंभ होता है। उसने क्या किया, मटर के शुद्ध लंबे और मटर का शुद्ध बौने पौधे का उसने यहां पर चयन किया। इन पौधों को उसने क्या नाम दिया कि ये पैतृक पीढ़ी है।
पैतृक या इसको उसने दोनों पौधों को क्या नाम दिया, जनक पीढ़ी है, क्योंकि इनके बीच में हम क्या कराएंगे, संकरण कराएंगे, इसलिए इनको क्या नाम दिया उसने, पैतृक या जनक पीढ़ी कहा। उसी को मैंने यहां पर लिखा हुआ पेरेंट्स, P1 पेरेंटल जनरेशन, पहली पीढ़ी या पेरेंट्स। जब उनके बीच में संकरण कराया, ये जो क्रॉस का निशान मैंने बनाया है संकरण को बताया है, जब हमने उन दोनों के बीच में संकरण कराया तो संकरण कराने के पश्चात पहली पीढ़ी में हमको कैसा पौधा प्राप्त हुआ, लंबा पौधा प्राप्त हो रहा है। पहली पीढ़ी में कौन सा पौधा प्राप्त हुआ, लंबा, अर्थात टॉल। कहने का मतलब यहां पर एक फैक्टर ये दिमाग में रखिएगा कि लंबा और बौना हमने लक्षण तो लिया, लेकिन पहली पीढ़ी में कैसा लक्षण आया, पौधे में लंबा पौधा हुआ। मतलब लंबा जो लक्षण है इसका जो फैक्टर है वो ज्यादा प्रभावी है बोने की अपेक्षा, ये अधिक प्रभावी है, ये कम प्रभावी या अप्रभावी है, और ये प्रभावी यहां पर है। इसी कारण पहली पीढ़ी में कैसी संतान बन रही है, लंबी बन रही है। मेंडल ने मटर के लंबे पौधों और मटर के बौने पौधों की जब संकरण कराया तो इन पौधों से जो प्राप्त बीज, इन दोनों के संकरण से जो प्राप्त बीज प्राप्त हुए, उन बीजों को उसने फिर से बोया जमीन में, और बोया तो जो पौधे उत्पन्न हुए, कैसे पौधे उत्पन्न हुए, लंबे पौधे उत्पन्न हुए। अब इस प्रकार से दो विपरीत गुणों वाले जनक, दोनों संकरण से उत्पन्न जो सभी पौधों को उसने दो विपरीत गुणों वाले ले लेगा, तो वहां पर मतलब दो विपरीत लक्षण हो गए, विपरीत गुण हो गए, एक लंबा है और एक हमारा कैसा आया, इसको हम क्या बोलेंगे, संकर प्रजाति बोलेंगे, क्योंकि इन दोनों, एक बौना था और एक लंबा था, दोनों के संकरण से उत्पन्न ये है। अब उसके पश्चात इन पौधों के संकरण से उत्पन्न जो सभी पौधे संकर पौधे थे, इस पीढ़ी को प्रथम संतानी पीढ़ी कहा, फर्स्ट जनरेशन। कैसी है, फर्स्ट जनरेशन, पहली पीढ़ी, फर्स्ट फिशियल जनरेशन। अब नर तथा मादा उस दोनों जनक को उसने बदल दिया। एक जेनेटिक या वंशागति के चैप्टर में जब बदलने की प्रक्रिया होती है उसी को हम बोलते हैं व्यतिक्रम संकरण कहा जाता है, व्यतिक्रम संकरण। तो यहां पर क्या हुआ, मेंडल ने क्या किया कि जो नर और मादा जो पीढ़ी में थे, जो जनक जो थे, उन जनक को बदल करके पहली पीढ़ी में सभी लंबे बोलता है बदल दिया, तो उस पहली पीढ़ी में सभी पौधे कैसे प्राप्त हुए, उसको लंबे पौधे प्राप्त हुए। अब मेंडल ने लंबे पौधों वाली जो पहली पीढ़ी, ये वाली पहली पीढ़ी में क्या होने दिया, स्वपरागण होने दिया। मटर के पौधे में स्वपरागण की क्रिया आसान है, तो उसने पहली पीढ़ी में क्या होने दिया, स्वपरागण होने दिया। और जब स्वपरागण से प्राप्त स्वपरागण इसी पौधे में क्या होने दिया, स्वपरागण होने दिया। स्वपरागण के पश्चात जो बीज हमको प्राप्त हुए, उन बीजों को फिर से उसने बोया, और बोने के पश्चात जो दूसरी पीढ़ी उत्पन्न हुई उन बीजों को जमीन में उसने बो दिया, तो बोने के पश्चात कैसे पौधे प्राप्त हो रहे हैं, तो यहां पर 3:1 में पौधे प्राप्त हुए। अर्थात आपका अनुपात में जो प्राप्त हुए, उन अनुपातों की बात कर रहा है वो, कि यहां पर दूसरी पीढ़ी में जो पौधे प्राप्त हुए उसमें से 75% पौधे कैसे प्राप्त हुए, लंबे हुए, और 1% पौधा कैसा प्राप्त हुआ, बौना पौधा प्राप्त हुआ। अर्थात 3:1, 100 को उस अनुपात में बांटा है तो 75% लंबे पौधे और 25% बौने पौधे प्राप्त हो रहे हैं। इसी प्रकार मेंडल ने, ये तो हमने एक लक्षण को लिया, प्रीवियस क्लास में मैंने आपको 7 लक्षणों की बात की थी, पत्ती का रंग, पुष्प का रंग, पौधे का लंबा, बीजों का रंग, गोल बीज, झुर्रीदार बीज। तो ये जो हमने 7 लक्षण लिए मेंडल ने,
तो ये तो एक लक्षण के बारे में हमने बात की। इसी प्रकार मेंडल ने छह जोड़ी भी पर्यायी लक्षणों का उसने और अध्ययन किया। तो जब उसने उनका भी अध्ययन किया तो उनको भी सेकंड पीढ़ी में जो लक्षण प्राप्त हुए वो कैसे लक्षण प्राप्त हुए, 3:1 का लक्षण अनुपात में प्राप्त हुआ। और भी जो लक्षणों को उसने क्या कराया, संकरण कराया, तो उसको 3:1 में लक्षण प्राप्त हो रहे हैं। अब जब दूसरी पीढ़ी की ये पौधे हैं, दूसरी पीढ़ी के जो पौधों को फिर उसने सभी पौधों को स्वपरागण के लिए छोड़ दिया या स्वपरागण होने दिया इनको भी। तो जब स्वपरागण इन पौधों में हो गया तो इनसे जो उत्पन्न बीज थे, जब उसने इनसे उत्पन्न जो बीज, इससे उत्पन्न बीज ये और इससे उत्पन्न बीज जो बीज हुए उनको फिर से जमीन पर बोया, तो जैसे पौधे प्राप्त हुए, जैसे भी पौधे प्राप्त हुए होंगे उन पौधों को थर्ड जनरेशन या तृतीय संतानीय पीढ़ी कहा। इन पौधों को बीज को बोने के पश्चात, तो तृतीय संतानीय पीढ़ी क्या है, मतलब सेकेंड पीढ़ी में जो उत्पन्न जो लक्षण आए उनके जो स्वपरागण जब उनको होने दिया, उनसे उत्पन्न जो बीज थे उनको जब जमीन में बोया तो जो पौधे उत्पन्न हुए उनको उसने नाम दिया तृतीय संतानीय पीढ़ी कहा। तो सेकेंड पीढ़ी जो ये थी हमारी सेकेंड पीढ़ी, तो सेकेंड पीढ़ी के सभी पौधे, जितने भी पौधे थे सभी, अब बौना पौधा ये है 25% अर्थात 3:1 की बात करें तो उसने क्या किया, सेकेंड पीढ़ी के सभी बौने पौधों से इनसे जो स्वपरागण होने दिया और इनके स्वपरागण से उत्पन्न जो बीज थे, जितने भी बीज इससे जो बीज मिले होंगे उनकी संतान कैसी बनेगी, इसी के अनुरूप बन रही है। मतलब सभी बौने पौधे ही प्राप्त हो रहे हैं। बौने पौधे बोनेपन के लिए शुद्ध हैं, किंतु लंबे पौधों में 1/3 पौधे लंबेपन के लिए शुद्ध हैं, जबकि 1/3 कैसे किसके लिए शुद्ध है, लंबेपन के लिए है। मतलब 3 की बात कर रहा हूं मैं यहां पर। सेकेंड पीढ़ी से उत्पन्न संतानों में जो पौधे प्राप्त हुए तो बोने से उत्पन्न जो बीज प्राप्त हुआ वह बोनेपन के लिए उत्तरदायी था। और यहां पर जो हमको 3 अनुपात में क्या प्राप्त हुआ, लंबा, तो 3 अनुपात में से 1 अनुपात के लिए बोलता है कि 1 अनुपात के ऐसे पौधे प्राप्त हुए जो 1/3 पौधे लंबेपन के लिए शुद्ध थे, 1/3 ये मान लो एक ये वाला पौधा, और जो 2/3 पौधे थे ये 2/3 पौधे हाइब्रिड मतलब संकर लंबे पौधे के लिए क्या थे, उत्तरदायी थे। संकर लंबे पौधे के बीजों को समझना यहां पर, संकर लंबे पौधे के बीजों को बौने पौधे के जो बौनापन है उसके शुद्ध संकर या लंबे पौधे का जो संकर था या शुद्ध बौने जो थे उन सबको जब आपस में संकरण कराया गया तो उनका अनुपात जो प्राप्त होता है वह अनुपात प्राप्त हुआ क्या, 1:2:1 का प्राप्त हुआ। ये संकर लंबे और बौने के बीच में कराया गया संकरण है, उनका अनुपात ये प्राप्त हुआ। अर्थात एक जो आया एक ऐसे पौधे मतलब 25:50:25, तो 25% ऐसे पौधे थे, कैसे पौधे थे, जो शुद्ध लंबे पौधे थे। 50% कैसे पौधे थे, संकर लंबे थे, और 25% कैसे पौधे थे, शुद्ध बौने पौधे थे। ये था एक संकरणीय में के आधार पर लक्षणों की वंशागति कि किस प्रकार से पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी और तृतीय पीढ़ी में पौधों के लक्षणों को हम समझ सकते हैं, और इसी के आधार पर वंशागति को समझने में मेंडल के प्रयोग के द्वारा ह्यूमन या मानव या अन्य जीवधारियों की वंशागति का अध्ययन किया जाना प्रारंभ हुआ। तो मेंडल का यह एक संकरणीय क्रॉस, उसने एक लक्षण लिया। इसी प्रकार हम नेक्स्ट क्लास में द्विसंकर संकरण के बारे में समझे, मतलब दो जैसे यहां पर उसने क्या लिया, लंबा बस लिया था। जब द्विसंकर हम संकरण को समझेंगे तो वहां पर हम लंबा प्लस गोल भी दो लक्षण को लेकर के उनके विपरीत गुणों का अध्ययन करेंगे। तो यह एक संकरणीय क्रॉस परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि एक संकरणीय क्रॉस
किसे कहते हैं, एक संकरणीय क्रॉस को आलेख विधि के द्वारा समझाइए। तो इसके आधार पर आप वंशागत भिन्नता के आधार पर मेंडल के प्रयोग को क्रमशः समझने में आपको आसानी होगी और निश्चित तौर से आपको परीक्षा में सफलता प्राप्त कराने में आसान होगा। थैंक यू।